नाजरीन, बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोग तशरीफ़ ले आए। सागर सिद्दीकी का एक शेर है, गज़ल है। सर, ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नज़र आते हैं। अब इसमें तरफदार किसके तरफदार, तालियों वाली बजा लीजिएगा, अभी बहुत रस्में होनी हैं। आराम से, मैं तो बोलता ही रहूँगा, 5-3 दिन बोलता ही रहूँगा, और क्या क्या बोलूँगा ये बुरा मत मानिएगा, बहुत ख़राब बोलता हूँ। तो आज ही जो मौका है, ये 11वां जो आर्ट कल्चरल फेस्टिवल है, जश्न अदब का 11वां जश्न अदब का ही है। आपने देखा कि हम पिछले 10 साल से किस दीवानगी, किस जुनून में, किस पागलपन से ये सब शुरू हुआ, कहाँ तक आए। बहुत ख़ार भी होना पड़ता है, लेकिन क्या करें, ये सब सिलसिला है, चलता रहता है। लेकिन जो शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, इनकी अगर ये नहीं होती, यहाँ सामने भी लोग जो नज़र आ रहे हैं, तो मुश्किल होता है यहाँ तक पहुँचना। 10 साल से मुस्तकिल करते रहना, काम करते रहना, मुसलसल चलते रहना मुश्किल काम था। लेकिन बहरहाल जब दोस्त आपके साथ हों, आपके लोग आपके साथ हों, तो फिर बहुत कोई रास्ता मुश्किल नहीं रह जाता है। हमेशा जैसे वक्त की तंगी होती है, तो वक्त कम ही है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्तसर बोलिएगा जिसको भी बोलना है। और ये 11वें इसका इनकाद, अब 3 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आज भी जो है कुछ रस्में हैं, उनको जो है उनकी कार्रवाई है। उसके बाद मुशायरा है, दानिश भाई हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, गौतम राजवंशी साहब, शकील जमाली, शारिक कैफ़ी, अहिया भोजपुरी साहब दुबई से हैं, इनकी किताब का इजरा भी होना है, उम्मीद नौ का। रहमान साहब को आज अवार्ड दिया जाना है 2020 के लिए, उर्दू फिक्शन के लिए। और आगे भी मैं कुछ चीज़ें भी बताऊँगा। बहरहाल अभी जो सिलसिला है वो ये है कि उसके बाद फिर उस्ताद हमारे अहमद हुसैन साहब और मोहम्मद हुसैन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे राना भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, निखिलेश, क्या क्या लोग हैं बैठे हैं, नैना मैम, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, समझिए कि वो जहनी तौर पर गायब हूँ। और अगले कई दिनों तक तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मान जाएंगे तो फिर मान ही जाएंगे, क्या कर लेंगे हम। क्या कर सकते हैं। तो मसला ये है कि अब जो है ये एक इनाग्रल एक वो होता है। तो मैं ये कह रहा था कि 3 दिनों तक सिलसिला ये चलता रहेगा। कल भी मॉर्निंग 10:30 से 11:30 से सिलसिला शुरू होगा। जो है बातों का कुछ पैनल डिस्कशंस होंगे। उसके बाद फिर शाम का वक्त आते आते जब हम जसबीर जस्सी तक पहुँचेंगे तो एक दूसरा माहौल होगा। आज इसके बाद जो सेशन होगा इस प्रोग्राम मुशायरे के बाद, उसमें हमारे यशपाल शर्मा, समीर साहब और उज़मा होंगी, निरुपमा मैडम होंगी। तो बहुत सारे लोग जो है, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं आपके लिए। फिर शाम को फिर उसके अगले दिन आपके साथ पंकज त्रिपाठी, ऋचा चन्ना वगैरह। तो अब बगैर किसी ताख़ीर के सर, अगर आप लोग ये रोशन कर दें इस जो सामने रखी हुई सर के सामने, हमारे समीर साहब के सामने, और ये अच्छा हाँ माचिस, डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आइए, आइए आइए दादा, आइए 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 आइए। तो मैं बगैर किसी ताख़ीर के जो 11 साल में किया हमने, वो सब आप जानते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बताएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि बस अपने, तो ऐसी कुछ कोई बात नहीं। मैं नवनीत सोनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए, चंद अल्फाज जो भी आपको लगता है, बस जल्दी जल्दी शुरू कर देंगे, बस आइए। स्टेज पर बैठे हुए सभी हजरात और उस्ताद लोग जो सामने बैठे हुए हैं, इन सबको आदाब कहते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो 10 साल का लंबा सफ़र ख़त्म करके आज 11वें पायदान पर जश्न अदब पहुँच गई है, तो इसका सबसे बड़ा
श्रेय जो है वो ये पीछे जो बैठे हुए दीवाने हैं और जिन्होंने सबको दीवाना बना रखा है, ये इन्हीं को जाता है। तो यही आप सबके सहयोग से और आप सबके मिलजुल कर काम करने से ये कारवां आगे बढ़ता रहे, यही मेरी गुजारिश है। और यही मेरा जो है इनको कहना है कि आप जिस शिद्दत से इसमें लगे हुए हैं, बस लगे रहिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। हम लोग सब आपके साथ हैं। नवनीत भाई इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, हमने इनसे भी पैसे ले लिए थे। अब सोचो इनकम टैक्स वाले से पैसे कौन लेता है, इन्होंने हमारा जश्न। अब मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर साहब से कि वो जो भी कहना चाहें। अरे आ जाइए, एक शेर सुना दीजिए। मैं ज़्यादा वक्त तो लूँगा नहीं, बस यही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस मोहब्बत से पिछले 11 वर्षों में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इस सफ़र में आप लोगों का साथ ही एकमात्र सहारा था और साथ में रंजीत की हिम्मत थी, तो उसी को बरकरार रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर सैयद हसनैन साहब से, ये जितना कुछ भी जश्न अदब आप देख रहे हैं वो उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा किरदार है यहाँ तक लाने में। और हम तो उनसे ज़िद भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, लेकिन ये वही हैं जो सब कुछ करते हुए जश्न अदब को आगे लेके जा रहे हैं। मैं सर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लें। अभी जिस आदमी से आपने मुखातिब थे आपसे, इन्हीं का जुनून है जो कि ये अभी तक ये सिलसिला चलता जा रहा है। हमारे संस्कृति में एक दो शब्द हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना वायरस ने दे दिया। कोरोना वायरस को अभी आज के दिन के लिए थोड़ा दूर रखते हैं। ये जो सभ्यता के को लेकर के ये जोड़ रहे हैं सब लोगों को, ये जो इनकी मुहिम है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, टोटली इंडियन। कैसे इंडियन? द वे वी रिफ्लेक्ट आवरसेल्फ, जिस हिसाब से हम लोग अपने को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम वाकई भारतीय हैं, ये सीखना हम लोग को चाहिए। हमारे रंजीत साहब, जनाब रंजीत चौहान साहब से बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत फॉर कैरिंग फॉरवर्ड दिस। ये शमा जलती रहेगी। अभी तो 10 साल हुआ है, अभी तो कई साल आने हैं इंशाअल्लाह, एज वी ऑल से। Thank you so much for organizing all of this, and we look forward to, and thank you all for being here and for the distinguished panel which is here today. Thank you. आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने शॉर्ट नोटिस पे सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमें जो वक्त मिला है वो तकरीबन 23-24 दिन का मिला है। रिस्ट्रिक्शंस 28 तारीख को, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 28 तारीख को हटाए गए थे यहाँ से। परवेज़ भाई हमारे बैठे हुए हैं, तो 28 तारीख को हटाए गए थे और हम 24 दिन में 3 दिन का ये फेस्टिवल करना, ये मेरे लिए मुमकिन कैसे हो सका? क्योंकि आप लोग साथ थे, इसी वजह से ये मुमकिन हुआ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ जुड़े रहें। जस्टिस शबीउल हसनैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपको मालूम है। चाहे वो लिटरेरी हो, चाहे जुडिशरी हो, जो भी उनके अमल में आया, उन्होंने उसको बखूबी अंजाम दिया। अब मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, क्योंकि सर हैं हमारे, उनसे बहुत ज़िद भी करता हूँ, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। दुबई जा रहे थे, हमने इनको दुबई नहीं जाने दिया। हमने कहा हमारा फेस्टिवल करके बगैर आप नहीं जाएंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ जस्टिस शबीउल हसनैन साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। IISc के इस खूबसूरत लॉन में एक ज़माने के बाद लोगों को खुली हवा में इकट्ठा होते और शाम गुजारते देख रहा हूँ। दिल बहुत खुश है। भूल गए थे हम, कमरों में भी डर डर कर बैठे हुए थे 2 सालों से। तो कुंवर रंजीत, आपने हमको दुबई नहीं जाने दिया और आप यहाँ ले आए, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौका है और मुझे बेइंतहा खुशी है कि जिस तरह से वो पिछली बार उन्होंने मुझे पूरी सब डिटेल बताई थी कि किस तरीके से ये 10 साल का सफ़र उन्होंने किया है, और हर तरह से, जैसे शाम साहब ने भी बताया
कि क्या क्या हुआ है हमसे जुनू में न पूछिए, उलझे कभी ज़मीं से कभी आसमां से हम। तो हर चीज़, हर तरह की मुसीबतों को झेलते हुए यहाँ पहुँच गए हैं और मुझे बेइंतहा खुशी है कि मैं आज उनके 11वें साल में इस जश्न का हिस्सा हूँ। वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं 1 मिनट लूँगा क्योंकि हसनैन साहब ने संस्कृत के 2 शब्द बोल दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा सी उसकी वजाहत कर दूँ कि ये टर्म जो है, जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये जितना पॉपुलर है उतना ही मिसअंडरस्टूड है। इसको इस्तेमाल बहुत किया जाता है, लेकिन बहुत अदब के साथ। ये नहीं कि आपने गलत कहा है, ये नहीं था, लेकिन ये कि उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो लोग नहीं जानते हैं। आज ये एक मौका है तो मैं 1 मिनट भर में उसकी वजाहत कर देता हूँ। ये पूरा श्लोक है कि श्लोक का एक हिस्सा है जो इस्तेमाल होता है, लेकिन वो पूरा श्लोक शायद कम लोगों को मालूम है, तो मैं आज सोचता हूँ कि इसको मैं पूरा कर दूँ। एक श्लोक ये है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति का मतलब ये हुआ, अयम मतलब यह, निजः मतलब मेरा, परो वेति मतलब दूसरे का, गणना आप जानते हैं, गणना मतलब कैलकुलेशन, लघु मतलब छोटा, चेतसाम मतलब चेतना। जिनके दिल और जहन और दिमाग छोटे हैं वो दिन रात इसी बात का कैलकुलेशन करते रहते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरे हैं, ये उसके हैं, वो वहाँ का है, ये मेरा है। तो मेरा तेरा इसका उसका जो लोग दिन रात करते रहते हैं वो छोटी चेतना वाले हैं, जो उदार चरित वाले हैं, जिनका जहन वसत रखता है, जो दिलों से बड़े हैं, वो कहते हैं उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उनके लिए सब एक ही खालिक की औलाद हैं, एक ही आदम से पैदा हुए हैं। तो ना मेरा है ना तेरा है, जो वहाँ बैठे हैं वो भी मेरे हैं, जो यहाँ बैठे हैं वो भी मेरे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ हम जज्बे के साथ किया करें तो एक जो भाईचारा पैदा होता है उसमें स्पिरिट भी आ जाती है। तो मैंने कहा कि ये यहाँ के लिए जो और इसकी वजाहत और उसको अमल में ले आए हैं रंजीत, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आइंदा के प्रोग्रामों के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं और रंजीत के लिए बहुत सी दुआएं हैं। शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत के हुजूर चलना चाह रहा हूँ, जब हम जवान हो रहे थे, जवान मैं इसलिए कह रहा हूँ हो रहे थे क्योंकि एक दिन हमारे वो हजाम ने मुझसे बोल दिया, कहा कि आपकी दाढ़ी के बाल पक गए हैं। तो मैंने कहा बस हो चुका। अब दुख तो बहुत हुआ, लेकिन तब जो वो गीत सुन करके हम लोग वो हो रहे थे। और समीर साहब को कौन नहीं जानता है कि दुनिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम। कितने गीत उन्होंने लिखे हैं जो आपकी ज़बान पे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि समीर साहब ने लिखे हैं। एक कोई ऐसा गीत नहीं है जो आपने देखा हो समीर साहब ने ना लिखे हो। आज वो हमारे दरमियान है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। समीर साहब। थैंक यू रंजीत, यहाँ बुलाने के लिए, और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उन तमाम लोगों को मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। और जैसा रंजीत की दीवानगी के बारे में बात की जा रही थी अभी, मेरी मुलाकात रंजीत से मेरे ख्याल से 1 साल पहले हुई थी किसी टेलीविज़न के कार्यक्रम में। पिछले साल भी रंजीत ने मुझसे बहुत इसरार किया कि आप आ जाएं, मगर कोविड के डर की वजह से मैं नहीं आ पाया। और ये बिल्कुल सच है कि अदब की महफिल सजाना आज की तारीख में बहुत आसान नहीं है। और 10 साल से अगर ये जश्न मना रहे हैं तो ये बहुत ही शुक्रिया और बहुत ही दुआओं के पात्र हैं। और उनको देख के कहने की ज़रूरत नहीं होती कि उनमें कितनी दीवानगी है, नीचे से ऊपर तक वो दीवाने ही नज़र आते हैं मुझे। मैं जब जब मिला हूँ रंजीत से, और यही उनकी शख्सियत जो है उनको यहाँ तक लेके आई है। और मैं दुआ करता हूँ कि वो बहुत दूर तक जाएं। मेरे ख्याल से बहुत ज़माने के बाद किसी ऐसी महफिल में मैं शरीक हुआ हूँ। और मेरे गाने के बारे में जैसा कहा रंजीत ने कि मैं बहुत सारे गाने मैंने लिखे हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते होंगे उन गानों के बारे में। मगर ऐसा होता बहुत कम है कि लोग
गीतकार का नाम पढ़ते हैं ज़्यादातर तो हीरो हीरोइनों के बारे में लोग जानते हैं। मैं कई बार खुद जब अपनी फिल्मों के बारे में बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये गाना आपने लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी पुरानी लड़ाई चल रही है और हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। अभी हमारा सेशन जब होगा तो फिल्म के बारे में, गानों के बारे में और बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी है। और मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रंजीत का कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं तहे दिल से दुआ देता हूँ इस जश्न को और उनको, और मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र बहुत दूर तक चले। थैंक यू। अब मैं दो रस्में हैं जो हर साल जश्न अदब में होती हैं, 3 हैं, तीसरे का आखिर में अय्या भाई की किताब है उनका, उसका इजरा होना है। लेकिन इसके पहले 2020 का जो उर्दू फिक्शन के लिए जश्न अदब अवार्ड दिया जाना था वो रहमान अब्बास साहब को दिया जाना था। आपको पता है 2020 कैसा गुजरा, और उसमें सिर्फ हम ही थे जो जश्न कर रहे थे। हमने 2020 में भी किया, 21 में भी किया और 22 में भी कर रहे हैं, और आप लोग की बदौलत कर पाए, नहीं तो मुश्किल नहीं था। कोई कहीं नहीं कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन हम फिर भी लगे रहे। बहरहाल रहमान अब्बास साहब साहित्य अकादमी अवार्डी हैं, आपको मालूम है, उर्दू फिक्शन के कमाल के जानते हैं, उनका नाम राइटर हैं। लेकिन हमारे दोस्त हैं, ये उससे ज़्यादा बड़ी बात है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अगर वो अवार्ड लेके आएँ और ये अवार्ड 2020 के लिए अगर ये रहमान अब्बास साहब कबूल कर लें तो हमें बहुत मेहरबानी होगी। तालियां वालियां बजाते रहिएगा दोस्तों। इसी लगे बोल भी दीजिए, हाँ नहीं तो रह जाएगा। आइए आइए, हाँ हाँ बोल दीजिए, मुख्तसर बोलिएगा। आइए, अभी सेशन बहुत है आपके। मुझे तो खैर बोलने की आदत भी नहीं है। मैं जश्न अदब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, ज़्यादा लूँगा तो ये अवार्ड वापस। जिस तरह सब कह रहे हैं कि रंजीत की दीवानगी के बारे में, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये बता दूं कि आज समीर साहब यहाँ हैं, और जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तब से हम उनके लिखे हुए नगमों के दीवाने हैं, और ये हमारी बड़ी खुशनसीबी कि आज उनके साथ हम उनको यहाँ देख रहे हैं और बहुत करीब से देख रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, आप सबका, और रंजीत का और जश्न अदब की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अब एक दफ़े आप सबको और करना पड़ेगा कि इस साल का हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए जो जाहिर है उनको बहुत पहले दिया जाना चाहिए। तो हमारे लिए इस अवार्ड की फ़ख्र की बात, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम कुछ इस काबिल हैं कि, और उन्होंने कबूल फरमाया अवार्ड को। उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन को 2021 का क्लासिकल म्यूज़िक के लिए अवार्ड दिया जाना है, 2022 का। उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। अच्छा, बोलने में देखिए कोई एक ही बोलेगा, दोनों एक साथ बोलते हैं, तो मैं हमारे राणा भाई कहाँ हैं, ज़रा आप भी आ जाएं। अरे भाई बुला रहे हैं आपको, आइए आइए, हाँ आइए आइए। ये दे आइए सर, हलाल करेंगे। आइए आइए हुजूर, आप भी साथ में ही आ जाइए।
आदाब, जितनी शख्सियतें बैठी हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप और हम सब मिलके इनकी उम्र के लिए, इनके काम के लिए दुआएं करें। और ये नेक ख्वाहिशात के साथ एक शेर है जश्न अदब के लिए, सॉरी, और हमारे रंजीत साहब चौहान साहब के लिए, कि जो अपनी फ़िक्र को ऊंची उड़ान देता है, जो अपनी फ़िक्र को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको खुला आसमान देता है। तो ये सिर्फ दीवाने नहीं हैं, जुनूनी है, हकीकत है। इनकी दीवानगी पे रंजीत भाई की एक शेर है नज़ीर बनारसी साहब का, आपने अपनी ज़बान से जिसको दीवाना कहा, आपने अपनी ज़बान से जिसको दीवाना कहा, वो दीवाना शहर में खोया हुआ पाया गया। ज़ौक़ का एक मिसरा है, एक शेर है दादर, कि कम होंगे इस बिसात पर हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। तो अब मैं अय्या भाई से गुजारिश करता हूँ कि आ जाएं, वो रस्म भी आप किताब का वो जो होना है, और किताब आपकी तो ये उम्मीदें नौ, आप दुबई से तशरीफ़ लाएँ, बहुत अच्छे शायर हैं, और तशरीफ़ लाएँ अय्या भाई, आप इस किताब का इजरा होना है। आज कमाल की महफिल है सर, इतने मायानाज शायर तो पढ़ेंगे ही, तो कितने इस कद्दावर शायर बैठ के सुनेंगे, बहुत कम होता। मदन मोहन दानिश साहब, शारिक कैफ़ी साहब, ये आखिरी दिन इनका मुशायरा है, लेकिन आज जो है ये शकील जमाली साहब जब निज़ामत करेंगे, विज्ञान वृत्त साहब तशरीफ़ रखते हैं, कमल मोदी साहब तशरीफ़ ले आए, बहुत शुक्रिया सर। तो इस किताब के बारे में एक बाकायदा एक डिस्कशन है जो कल है, तो आप उसमें भी तशरीफ़ ले आइएगा। बहरहाल आज इस किताब का इजरा है, इसकी रूनुमाई है। तो उम्मीदें नौ, शायद ये कोविड के बाद का पहली किताब की किरण है नई। बहुत मुबारक आपको ये भाई। बस